हेडलाइंस सामने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं कायदाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बाग होने वाला शख्स पीपी का रुकन निकला है। सूबाई वजीर सैयद गनी जिना अस्पताल पहुंच गए हैं और पुलिस अफसरान से वाक़े के हवाले से मालूमात हासिल की हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समर अब्बास जिना अस्पताल में मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जिना अस्पताल में मौजूद हूँ। मेरे अकब में ये वो गाड़ी है जिस पे फायरिंग हुई। अब इस गाड़ी को जो है थाने मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा इब्तदाई तफ्तीश में क्या बात सामने आई है? ये काफ़ी अरसे से चल रहा था। ये बेसिकली कब्रिस्तान की ज़मीन है, कुछ लैंड ग्रेबर्स हैं, तो ऑलरेडी वो नॉमिनेटेड हैं FIRs के अंदर। तो इंशाल्लाह अभी अब DI साहब की पूरी टीम जा रही है उधर, कमेटी टीमें बन गई है, तो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस अपनी तरफ से। बहुत शुक्रिया। ये थे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलीर आरिफ मेहर। इनका कहना है कि लैंड ग्रेबर थे जिन्होंने ये फायरिंग की है और हम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये गाड़ी है और इसको जो है टारगेट किया गया। इसमें मौजूद शख्स था खुदा बख्श, जिसे नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि एक शख्स उमर ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है जिसे जिना अस्पताल में मुंतकिल किया गया। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी भी पहुँचे हैं। उनका कहना है कि ये जो जाबाग शख्स है ये पार्टी का वर्कर था और जो लैंड ग्रेबर हैं वो काफ़ी अरसे से कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे थे। ये जो शख्स था उन्हें रोक रहा था, जिस पर मुल्ज़मान ने फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। जबकि दूसरी जानिब पुलिस अफसरान भी जहां जिना अस्पताल पहुँचे हैं और जाए बकुआ से शवाहिद जमा कर लिए गए। कोशिश की जा रही है कि मुल्ज़मान को जल्द से। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि जांबाग शख्स पीपल्स पार्टी का वर्कर था। कब्जे की कोशिश में लैंड ग्रेबर ने फायरिंग की है और मजीद इस हवाले से क्या कहा, सुनते हैं। ये मलीर में एक कब्रिस्तान पे कुछ लोग कब्ज़ा करना चाह रहे हैं उस पर, और वो एक झगड़ा काफ़ी अरसे से चल रहा है। आज मलीर कोर्ट में कोई पेशी थी, हियरिंग थी, वहाँ ये गए हैं और जो हमारी पार्टी के एक मकामी अहदेदार हैं नवाज सवाती, बुनियादी तौर पर तो वो उसको लीड कर रहे हैं सारे उस कब्ज़े के ख़िलाफ़। इत्तेफाक से वो इस अपनी गाड़ी में नहीं बैठे और वो वहाँ किसी और जो दोस्त गए हुए थे उनकी गाड़ी में बैठ गए और इस गाड़ी में इनका जो है वो भाई था, एक जो है वो कब्रिस्तान का चौकीदार है और एक और इनका कोई मोहल्ले का है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ये मलीर ब्रिज चढ़ने से पहले, मलीर ब्रिज चढ़ते ही वहाँ पर बाइक्स पर कुछ लोग थे, उन्होंने आके फायरिंग की है, जिससे आपने देखा कि खुदा दोस्त जो है वो शहीद हुआ है। उमर ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी है और जो ज़ख्मी है उसके दोनों टांगों में बुलेट्स हैं। जब आइडेंटिफाई कर रहे हैं मुद्दई के इसमें कौन मुलविस है तो उनको फौरी तौर पर जो गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि इब्तदाई तौर पर धमाका नाले में गैस भर जाने के बायस हुआ है। वाक़े में अभी तक दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। PDS की टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही मज़ीद तहकीकात की जाएगी। शेरशाह जैसी नौयत का धमाका नहीं था और इसमें भी अल्लाह का शुक्र है क्योंकि कोई बड़ी मेजर कैजुअल्टी नहीं है। 4 लोग ज़ख्मी थे, 3 जो हैं वो डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से। एक अभी शख्स है जो हॉस्पिटल में है जिसका इलाज हो रहा है। DMC ईस्ट में इमीडिएटली जहाँ जहाँ नालों के ऊपर इस तरह से कवर किया हुआ है मुकम्मल तौर पर उनको खोल दिया जाए और गैस की अखराज का जो है वो रास्ता होना चाहिए। यहाँ नालों के ऊपर दुकानें नहीं हैं, इस तरह पूरी एक आबादी है और उस आबादी के आगे ये नाला है और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि दुकानें जो हैं वो नालों से पीछे हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने कुछ स्लेब वगैरह लगा के उसको कवर कर दिया जा रहा है, आने जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। जी अभी देखें इमीडिएटली तो बम डिस्पोजल वाले इस पर कर रहे हैं। बाकी कमेटी जो है रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा वो दे देंगे। सिंध में गैस की बंदिश के बाद CNG एसोसिएशन का SSGC के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है। SSGC हुकाम ने एसोसिएशन अहदेदारान को बुलाया। एसोसिएशन का 3 रुकनी वफ्द SSGC अहदेदारान से मुज़ाकरात के लिए रवाना हो गए। इस वक्त वहाँ की सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा।
मालकान है बल्कि जो मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तीसरे रोज़ भी बाकायदगी के साथ अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल स्विग्स हुकाम की जानिब से जो है वो यहाँ से एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनको बुलाया गया था और 3 रुकनी वफ्द जिसमें एसोसिएशन के रहनुमा शामिल हैं, शुएब खान जी, समीर गुलजार और समीर नजमुल हसन शामिल हैं, वो अब से कुछ देर कबल यहाँ से जो है वो स्विग्स ऑफिस में रवाना हुए। लेकिन जो यहाँ पर काम करने वाले जो CNG स्टेशन पर मुलाजमीन है वो और जो मालकान है अब भी यहाँ पर बैठे हैं और मुंतज़िर है कि अब से कुछ देर बाद जब हुक्काम के दरमियान और एसोसिएशन अहदेदारान के दरमियान जो भी मामलात हैं वो हल होते हैं। और साथ ही साथ गवर्नर सिंध की जानिब से जो कल यकीन दहानी करवाई गई थी कि आज गवर्नर सिंध जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास मुलाकात करेंगे और वहाँ जो इनके तमाम तर मुतालबात हैं उसको पेश किया जाएगा, जिनमें इनके मुतालबात में सबसे पहले CNG स्टेशन को और CNG सेक्टर को गैस की बहाली का मामला है। साथ ही साथ RLNG पर जो इनको गुज़िश्ता साल तब्दील किया गया था, अब इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि RLNG से तब्दील करके दोबारा जो है उसको मकामी गैस पर तब्दील किया जाए। और आखिरी जो एक अहम मुतालबा है वो ये कि MD स्विस सदर्न गैस कंपनी जो है वो मुस्ताफ़ी हो। तो ये तीनों मुतालबात जो हैं वो इन एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से रखे गए हैं। गवर्नर सिंध की जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई है और जो अब 3 रुकनी वफ्द है जो मुलाकात के लिए गया है स्विस सदर्न गैस हुकाम की जानिब से, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जब बाहर आएगा तो आइंदा के लाए अमल का जो है वो ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, बैरिस्टर मुश्तबा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। गुलशन इकबाल की आवाम, बिन कासिम गडाप टाउन की आवाम, उसको ऑल द वे पूरा शहर क्रॉस करके NICVD जाना ना पड़े, उसके अपने घर के अतराफ में, उसके इलाके में उसका लोकलाइज्ड कार्डियक केयर फैसिलिटी हो। हमने सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की, मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध हुकूमत का, मैं शुक्रगुजार हूँ NICVD की इंतज़ामिया का, डॉक्टर नदीम कमर साहब का, कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट पर लब्बैक कहा और आज 22वां चेस्ट पेन यूनिट और KMC के अस्पताल में पहला चेस्ट पेन यूनिट NICVD का स्टैब्लिश कर दिया गया है। और ये हमारा ख्वाब है, ये हमारा ख्वाब है और ये कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह जिस तरह सक्खर में, लाड़काना में, हैदराबाद में सैटेलाइट सेंटर चल रहे हैं, उसी तरीके से इस अस्पताल के चेस्ट पेन यूनिट को अपग्रेड करके सैटेलाइट सेंटर का दर्जा दिया जाएगा ताकि सर्जरी के लिए भी पेशेंट्स को NICVD हेड ऑफिस ना जाना पड़े, वो तमाम ट्रीटमेंट इसी अस्पताल में कर दी जाए। तो मुझे खुशी होती है कि आज वो हमने एक अहम संग मील अबूर किया है और जो कुछ भी फंडिंग, जो कुछ भी फाइनेंशियल फैसिलिटेशन सिंध हुकूमत को इस इंसानियत की खिदमत करने के लिए ज़रूरी है, ये इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत का वादा है यहाँ की आवाम से कि वो तमाम चीज़ें की जाएंगी ताकि ये भी एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास सैटेलाइट सेंटर बन सके और पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सके। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि NICVD की मिसाल आपको दुनिया भर में नहीं मिलती, एक ऐसा अस्पताल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा चार्ज किए बगैर स्टेट ऑफ द आर्ट जो बेहतरीन कार्डियक केयर है आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके सारे अखराजात सिंध हुकूमत बेयर करती है। तो इंशाअल्लाह यही चीज़ अब इस KMC के कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में की जाएगी। पहले फेज़ में ये चेस्ट पेन यूनिट स्टैब्लिश किया है। इस चेस्ट पेन यूनिट के अंदर जो पेशेंट आएंगे जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनकी कंडीशन को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, वो तमाम काम यहाँ पर होगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्टिव हार्ट अटैक का केस हुआ, कोई पेशेंट हुआ जिसको कोई सर्जरी की ज़रूरत है, उसको फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा NICVD के हेड ऑफिस में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चेस्ट पेन यूनिट की फैसिलिटी है, इसने अभी तक 6.5 लाख पेशेंट्स को ट्रीट किया है सिंध भर में, 6.5 लाख, और उसमें 1,90,000 वो पेशेंट्स थे जिनको एक्टिव हार्ट अटैक था, जिनकी ज़िंदगी को बचाया जा सका। क्यों? क्योंकि कराची के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स के नीचे इस तरह के चेस्ट पेन यूनिट्स को NICVD ने स्टैब्लिश किया था। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सारे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से
पेशेंट्स आ रहे हैं NICVD में, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को उनके घर के अतराफ में एक बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ताकि उनको आसानी से कार्डियक केयर की फैसिलिटी दी जा सके और वो जो चंद सेकंड और मिनट कीमती होते हैं वो बचाए जा सके ताकि उनकी ज़िंदगी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इस उम्मीद के साथ कि जिस नीयत के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया, ये इंटरवेंशन की गई है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी और इंसानियत की बेलौस बिला तफरीक खिदमत हम NICVD के ज़रिए अवाम उन्नास की इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई सवाल जवाब है? मैंने आपको यहाँ आने से पहले फ़ोन किया था। मैं कहीं आ रहा हूँ, सहाफ़ी भी आएंगे, सियासी कारकुनान भी आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, उसी तरह KMC का अमला भी आता है, लेकिन मेरे आने से पहले कोई बिल्डिंग को बंद नहीं कराया जाता, रास्तों को बंद नहीं किया जाता, सड़कों पे कोई रूट नहीं लगता। ये मेरा अपना शहर है, आम आदमी हूँ, आम तरीके से घूमता था, घूमता हूँ और इंशाल्लाह घूमता रहूँगा। अगर किसी को मिर्ची लगे तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। गोश्त मुलाजमीन तो इतने हैं कि उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जा रहा है, तफसीलात आ जाएंगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे थे कि NICVD को दे रहे हैं आप, ठीक है, ये अच्छी बात है। ये जो यहाँ के मुलाजमीन हैं उनका मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ा सा एक तो बताते हैं उनका क्या होगा, दूसरा ये भी बताइएगा इस हॉस्पिटल की और मजीद वक्तन फ़वक्तन किस तरीके से। मैं बताता हूँ, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया। 2013 के कानून के तहत, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है उसके तहत ये जो अस्पताल है ये KMC की मिल्कियत है। क्यों? क्योंकि उस कानून के अंदर हेल्थ का शोबा जो है वो KMC के पास है। सिंध हुकूमत ने जो अभी 2021 में कानूनी तरमीम लेके आई है लोकल गवर्नमेंट के कानून के अंदर, उसके अंदर हेल्थ और एजुकेशन अब KMC, DMC या लोकल गवर्नमेंट्स के पास नहीं है। वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट, लोकल टैक्स, इन तमाम चीज़ों को उस तरफ मुंतकिल कर दिया गया ताकि म्यूनसिपल फंक्शंस म्यूनसिपल इदारे करें और जो हेल्थ और एजुकेशन का काम है वो हेल्थ और एजुकेशन के इदारे करें। तो उस कानून के तहत जो कि आज उसके टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह अगले 24 से 36 घंटों में वो गज़ेट नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा, वो कानून नाफिजुल अमल होगा सूबा सिंध के अंदर। तो उस कानून के तहत जो हस्पताल का शोबा है वो वापस सिंध हुकूमत के पास चले जाएगा। मैं मुलाजमीन के हवाले से ये बात वाज़ेह करना चाहूँगा कि जो मुलाजमीन हैं वो हाँ KMC के मुलाजिम तो हैं, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट है। उनका काम है पब्लिक की खिदमत करना, जिस खिदमत के एवज उनको तनख्वाह KMC देती है, उनके मराद KMC उनको देती है, उनकी प्रमोशन वगैरह KMC के ज़रिए होती है। तो वो तमाम चीज़ें अगर सिंध गवर्नमेंट के साथ करेंगे उसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। इसकी मिसाल जिना अस्पताल आपको नज़र आती है, सिविल अस्पताल में भी है, NICVD के अंदर भी डॉक्टर्स हैं। तो जो सिक्योरिटी, जो करियर वाइज सेफ गार्ड उन मुलाजमीन को, उन डॉक्टर्स को, उन पैरामेडिकल स्टाफ को मिलते हैं, वही चीज़ें इन लोगों को मिलेगी। मैं तो और बढ़ के कहना चाहूँगा कि जो सिंध गवर्नमेंट के तहत अस्पताल चल रहे हैं उनको ना तनख्वाहों का मसला होता है ना फंडिंग का मसला होता है, वो बेहतर ऐसे अंदाज से चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ के मुलाजमीन हैं उनका फ़ायदा होगा, उनको परेशानी नहीं होगी कि आसानी से वो चीज़ें चल पाएंगी। और मेरी कमिटमेंट है उन तमाम लोगों से। नहीं, मेरे खिलाफ नहीं था, वो कोविड अलाउंस के लिए था, वो हमने उनको दे दिया, ख़त्म बात, वो ख़त्म हो गया। मेरे खिलाफ नहीं था, वो कोविड अलाउंस के लिए था। आपको मैंने पूछा। अच्छा, मैं एक चीज़ वादे करूँ ना, देखिए जो शख्स काम करते हैं ना, मैं इसके बाहर भी बैनर लगे हुए देख रहा हूँ, आप सब गवाह हैं कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है वो किस हाल में था या आज भी किस हाल में है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में चेस्ट पेन यूनिट के इफ्तिताह के मौका पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध में गैस बंदिश है। गवर्नर सिंध की हमाद अजहर से नाराजगी का मामला है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने गवर्नर सिंध और हमाद अजहर की सुलह करवा दी है। वजीर इत्तलात के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में
आमिर कयानी भी मौजूद थे और गवर्नर सिंध ने कराची में गैस प्रेशर न होने का मामला सामने रख दिया। इमरान इस्माइल ने कहा कि हमारे कराची में गैस के मसाइल हैं और आप मसाइल सुनने के लिए तैयार नहीं। कराची की आवाम को गैस मिलनी चाहिए। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही शिकवा है, जिस पर हमाद अजहर ने जल्द कराची में गैस का मसला हल करवाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। आपको बता रहे हैं सिंध में गैस बंदिश का मामला है। गवर्नर सिंध की हमाद अजहर से नाराजगी का ये मामला है और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने गवर्नर सिंध और हमाद अजहर की सुलह करवा दी है। वजीर इत्तलात के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में आमिर कयानी भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने कराची में गैस प्रेशर न होने का मामला रख दिया, जिस पर इमरान इस्माइल ने कहा कि हमारे कराची में गैस के मसाइल हैं और आप मसाइल सुनने को तैयार ही नहीं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सितार ने कहा है कि निजी बिजली घरों की बंदिश से 30 से 40% पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। मौजूद गैस बहरान की वजह से बरामदात मुतासिर हो रही हैं। ये भी कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि गैस की फ्राहमी जारी रखेगी। गैस और बिजली है वो रीजनली कम्पिटिटिव रेट पे मिलती भी थी और मुतवातिर मिलती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसे कि जी चंद दिन पहले 15 दिसंबर को हमें कैप्टिव पावर के नाम से करके गैस की जो फराहमी थी वो बंद कर दी गई। उन कैप्टिव प्लांट से जो स्टीम बनती थी और जो हॉट वाटर इस्तेमाल होता था प्रोसेस में वो भी बंद हो गया। उसकी वजह से हमारी 30 से 40% कैपेसिटी बंद है इस वक्त। इसी तरह बिजली में फॉग की वजह से और दूसरे वजूहात की वजह से काफी लोड शेडिंग हुई। लोड शेडिंग के अलावा झटके बेतहाशा आए कि जी गवर्नमेंट ने एक वादा किया था, जो एक पॉलिसी थी कि जी हमें मुतवातिर बिजली और गैस फराहम की जाएगी और जो रीजनली कम्पिटिटिव। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने गैस बहरान के जिम्मेदार की वफाकी हुकूमत को करार दे दिया है और मीडिया से गुफ्तगू में नासिर शाह का कहना था कि LNG जब सस्ती थी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। आटा KP में महंगा हुआ तो इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लगा दिया जाता है। वफाकी वज़रा महंगाई पर बात नहीं करते। आपको बताएं सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 385 असातिज़ा को 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तौर पर तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम के 385 असातिज़ा को 17 से 18 ग्रेड में तरक्कियां दे दी है। इन असातिज़ा में जिनको तरक्कियां दे दी गई है उनमें SS यानी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जिनको अगला ओहदा यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तरक्कियां दे दी गई है। इनमें 243 मर्द असातिज़ा शामिल हैं और 142 खवातीन असातिज़ा शामिल है। इनकी तरक्कियों के हवाले से सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद महकमा स्कूल तालीम ने इनकी तरक्कियों का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो हमें अपडेट करने का। शहर के 9 सरकारी अस्पतालों में से सिर्फ 3 सरकारी अस्पतालों में मेडिको लीगल सेक्शन काम कर रही हैं। MLOs की 91 असामियों में से 65 खाली हैं। 2 दर्जन से ज्यादा MLOs घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील हमारे साथ मौजूद है। जी फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में MLOs की कमी का कहा जाता है, लेकिन जो MLOs कराची में हैं वो भी बेशतर जो है वो ड्यूटी पर नहीं होते। मैं आपको बताऊं कि महकमा सेहत के रिकॉर्ड के मुताबिक कराची के 9 सरकारी अस्पतालों में मेडिको लीगल सेक्शन है, जिसमें से सिर्फ 3 जो है अब्बासी सिविल जिना, यहाँ पर जो है वो मेडिको लीगल सेक्शन फ़ाल हैं। यहीं पोस्टमार्टम होता है और तमाम रिपोर्टिंग होती है। इसके अलावा 6 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके नाम जो है वो लियारी जनरल अस्पताल है, कतर जनरल अस्पताल है, सऊदाबाद है, कोरंगी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसके अलावा न्यू कराची सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और लियाकताबाद सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ मेडिको लीगल सेक्शन है और डॉक्टर्स तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर काम नहीं होता, यहाँ कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होती और उन डॉक्टर्स को जो है फजूल में जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं। मैं इसको आपको ये भी बताऊँ कि
सिंध गवर्नमेंट के आदादो शुमार के मुताबिक एक पुलिस सर्जन, 9 एडिशनल पुलिस सर्जन और 91 एमएलओज की असामियां हैं, जिसमें से 65 एमएलओज जो हैं वो असामियां खाली पड़ी हैं। दीगर जो एमएलओज हैं उनमें से बेशतर एमएलओज जिन डॉक्टर्स में 2 दर्जन के करीब डॉक्टर्स एमएलओज हैं वो ड्यूटी पर नहीं आते और घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं। इनमें से लेडी डॉक्टर ऐमन खुर्शीद हैं, लेडी डॉक्टर नादिया है, इसके अलावा जो एमएलओ है डॉक्टर विक्रम है, डॉक्टर अली फुरकान है, डॉक्टर गजनफर है, ये डॉक्टर्स हैं जो कि घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं और आते नहीं हैं ड्यूटी पर। इसके अलावा लेडी डॉक्टर एमएलओ सिद्रा तारिक, इन्होंने स्किन हॉस्पिटल में अपना ट्रांसफ़र करा लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक एडिशनल पुलिस सर्जन है डॉक्टर ज़किया खुर्शीद, ये जो है वो सिंध गवर्नमेंट कोरंगी में तैनात है और वहाँ पर मेडिको लीगल सेक्शन नाम का है, वहाँ पर कोई केस नहीं होता, लेकिन ये जो है वहाँ पर तैनात है और तनख्वाह वसूल कर रही है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान शदीद हो गया है, जिसकी वजह से सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी की जानिब से 6 माह से अद्वियात की फहरिस्तें जारी न करना बताई जाती हैं, क्योंकि अद्वियात की खरीदारी के लिए महज 50% बजट से CPC की फराहम करदा फहरिस्तों से खरीदी जाती हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों के अंदर अद्वियात का बहरान शिद्दत से शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और जो गरीब मरीज़ हैं उनको अद्वियात ना मिलने के बराबर हैं। सिर्फ नज़ला खांसी की ऐसी अद्वियातें कि जो गुज़िश्ता साल की इन अस्पतालों के अंदर मौजूद थी वो मरीज़ों को फराहम की जा रही है। और जो अद्वियात के बहरान की बड़ी वजह बताई गई है वो ये बताई गई है कि सेंट्रल प्रोक्योरमेंट जो कमेटी है उसकी जानिब से अभी तक फहरिस्तें जारी नहीं की गई हैं और ये फहरिस्तें जारी ना करने के बायस जो है वो 80% जो बजट होता है महकमा सेहत का, उस बजट से उसी सूरत में अद्वियात खरीदी जाती हैं कि जब सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी जो है वो लिस्टें जारी करती है, उन लिस्टों की बुनियाद पर ये अद्वियात खरीदी जाती हैं। बाकी जो 15% का बजट होता है उससे LP की जो है वो उसकी मद में अद्वियात खरीदी जाती है। ये सूरत हाल इसकी बाकायदा तस्दीक जो जिन अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनकी जानिब से भी की गई थी। ताहम जो महकमा सेहत सिंध है उनके ज़राए का कहना है कि जो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी है वो मार्च और अप्रैल के अंदर जो है वो हर सूरत में फहरिस्तें जो है वो उस पर काम शुरू कर देती हैं और फिर उसको जारी करना उसकी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अब क्योंकि 6 माह का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो फहरिस्तें हैं अद्वियात की वो जारी नहीं की गई हैं, जिसके बायस ये सूरत हाल पैदा हो गई है। ना सिर्फ जिन अस्पताल कराची के अंदर अद्वियात का बहरान देखा जा रहा है, बल्कि जो दीगर अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद हॉस्पिटल है, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट कोरंगी अस्पताल है, लियाकताबाद अस्पताल है, इन अस्पतालों के अंदर सूरत हाल अभी ऐसी है कि वहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको अद्वियात नहीं दी जा रही। जी बहुत शुक्रिया इरफान। मनी मार्केट सिस्टम को सरमाए की कमी का सामना है और स्टेट बैंक ने मनी मार्केट को 1082 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइएगा। जी, मनी मार्केट सिस्टम के जो है सरमाए की कमी का सामना है, जिस पर स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया है और मजबूरी तौर पर 2 ओमो किए हैं, जिसमें पहला ओमो जो 7 रोज के लिए बैंकों को जो है 701 अरब रुपए फराहम किए हैं, जिसपे बैंकों को जो 9.82% सालाना शरह सूद अदा करना होगा। इसके साथ ही मरकजी बैंक ने बैंकों को 63 रोज के लिए 381 अरब 75 करोड़ रुपए फराहम किए हैं, जिससे बैंकों को जो है इस पे शरह सूद 9.85% अदा करना होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमें अपडेट करने का। सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जद्दा से कराची पहुंचने वाले 8 मुसाफिरों के कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत निकले हैं। मुसाफिर सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 700 के जरिए कराची पहुंचे थे। मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट किए गए तो उनमें से 8 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मुसाफिरों को करंतना के लिए सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 मुंतकिल कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कोरंगी में घर घर कचरा उठाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि जिला वस्ती को भी बहुत जल्द इस तरह काम करेंगे। कचरा उठाने के निज़ाम को फाल बनाया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी से पॉलिसी के जरिए बिजली और सीमेंट फैक्ट्री को इस्तेमाल में लाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठकर काम करेंगे। कोरंगी जिले के हवाले से तकमील की तरफ जा रहा है। जो वादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
कराची वालों से किया था कि ओवरऑल सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर बनाना है, सफाई को बेहतर बनाना है। जो माजी में यहाँ पर लोग मौजूद थे जो इसके ऊपर सियासत करते थे, उसको तर्क करते हुए लोगों की बेलौस खिदमत करनी है। तो आज ज़िला कुरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट की प्रैक्टिकल ऑपरेशन स्टार्ट होने से मैं समझता हूँ उस वादे की तकमील की तरफ जा रहे हैं। कराची शहर के 7 में से 6 अजला हमने सॉलिड वेस्ट के थ्रू ऑपरेशनलाइज कर दिए और सिंध सॉलिड वेस्ट के जरिए, एनर्जी डिपार्टमेंट के जरिए जहां अब कचरे के निज़ाम को फाल बनाया जा रहा है, कचरे की कलेक्शन को फाल बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ अब उसको पावर के तौर पर, पावर की रॉ मटेरियल सोर्स के तौर पर बिजली बनाने के लिए या सीमेंट फैक्ट्री का रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी काम किया जाए। लैंडफिल साइट से उस कचरे को बिजली के लिए और सीमेंट के रॉ मटेरियल के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल किया जाएगा और सिंध पाकिस्तान का वो पहला सूबा होगा। शाह फैसल कॉलोनी में अख्तर पार्क में फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया है। नुमाइश के दौरान पार्क में झूलों समेत म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया है। मजीद क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जानेंगे वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। शाह फैसल वालों के लिए अच्छी खबर है। शाह फैसल 2 नंबर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सहबा अख्तर पार्क में फूलों की नुमाइश का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इक़साम के तकरीबन 18 इक़साम के बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो फूलों की नुमाइश की गई है, जिसमें ना सिर्फ गुल दाऊदी, गेंदा बल्कि गुलाब के मुख्तलिफ इक़साम जो है वो यहाँ रखी गई हैं। ना सिर्फ फूलों की नुमाइश का सिलसिला जारी है बल्कि बच्चों के लिए जो है वो खुसूसी झूलों का इंतज़ाम किया गया है और इसके अलावा रात में जो है वो म्यूज़िकल नाइट का भी इंतज़ाम KMC की जानिब से किया गया है। तमाम तरह इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। नुमाइश का सिलसिला जो है अब वो यहाँ पे इंतजामिया का बताना है कि 30 दिसंबर तक यहाँ पर आ सकते हैं, पार्क का विजिट कर सकते हैं, तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। लोग खाते जो है वो शाह फैसल के अवाम खुश भी नज़र आ रही है कि इस तरीके की जो है नुमाइश का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए ताकि बच्चों को जो एक अच्छी तफरीही मुकाम फराहम किया जा सके। तमाम तरह इंतजाम आप देख सकते हैं मेरे रकब में जारी हैं। तमाम फूलों की जो नुमाइश है वो भी उसका भी इंतजाम कर लिया गया है। इसके अलावा झूलों का भी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। शाम में जो है वो इसका इफ्तिताह किया जाएगा और शाम में ये यहाँ के जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए खोला जाएगा और तमाम तर इंतजाम जो है वो किए गए हैं और रात में बताया जा रहा है कि म्यूजिकल नाइट का रबिया। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मजहबी त्यौहार पर नए कपड़े पहने और अपने घर वालों के लिए भी इसका इंतजाम करे। क्रिसमस पर नए कपड़ों की खरीदारी फरोख्त के लिए अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। मौजूद हूँ विक्टोरिया मार्केट, जो कि मशहूर ज़ैनब मार्केट के मुस्तसिल ये मार्केट है और जहां अब हम डिफरेंट बाज़ारों में देख रहे हैं कि क्रिसमस की तैयारियां जहां उरूज पे पहुंची, उसके साथ ही यहां पे देखा यह जाता है कि बड़ी तादाद में जो हमारी क्रिसमस मनाने वाली जो बरादरी है, जो क्रिश्चियन जो हमारे भाई बहन यहां पे आते हैं और यहां पे तैयारियां करते हैं, उस हवाले से जो गहमा गहमी हमने गुज़श्ता सालों में देखी थी वो अब तक नज़र नहीं आ रही। उसकी क्या वजह बन रही है? इस वक्त हमारे साथ मार्केट से एसोसिएशन से मुंसलिक जो है मानी, जो मार्केट की जानी मानी हस्ती, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन कस्टमर का जो दबाव कस्टमर का जो पैर है बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेजॉरिटी क्रिश्चियन जो है कराची के यहीं से शॉपिंग करते हैं। लेकिन आप देखें रोज़मर्रा की चीज़ें जब इतनी महंगी कर दी हैं, दूध के रेट कहाँ चले गए, कुकिंग ऑयल कहाँ चले गया, चीनी, पेट्रोल, हर चीज़ जब इतनी महंगी हो गई है तो इंसान अपने घर के खर्चात पूरा करेगा या अपने बच्चों को भूखा मार के यहाँ पे शॉपिंग करेगा। यहाँ पर इस दौरान पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं, आपको जगह जगह आप दुकानदार आपको खाली नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह उनको होश के नाखुन दे कि वो अगर सही चीज़ें रहें तो इंसान अपनी घर चलाने के साथ साथ अपने बच्चों की खुशियों के लिए शॉपिंग वगैरह भी कर सके। ठीक, जैसे कि मानी जो कि ख़ुद यहाँ काफ़ी अरसे से ये कारोबार से मुंसलिक है, उनका कहना यही है कि ये 50% तक का जो है वो इस वक्त बाज़ार के अंदर जो रश होता था उसका फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करें या लोग जो है वो अपनी इस जो है कपड़ों की तरफ आएँ। इस वक्त जो महंगाई का ये आलम है, जिसकी वजह से जो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, उन मार्केटों में भी आज सन्नाटा नजर आ रहा है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।